ओम नमः शिवाय प्रिय दोस्तों। स्वागत है आपका इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आज हम आपकर चलेंगे एक ऐसे स्थान की ओर जो देवों के देव महादेव का सबसे करुणामय और चमत्कारी धाम है। जी हाँ, आज हम बैद्यनाथ धाम के रहस्यों, महत्व और इसके स्थापना की शास्त्रोक्त कथा को जानेंगे तथा साथ ही जानेंगे इस धाम के चमत्कार और उस शक्ति के बारे में जो आज भी लाखों भक्तों को झारखंड राज्य के का देवघर की इस भूमि पर खींच लाती है। दोस्तों, आप इस प्रस्तुति को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलें भगवान शिव के इस चमत्कारी धाम की ओर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। बैद्यनाथ धाम की भूमि को चिता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है, यानी यहाँ की पूजा से विशेष इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए भी ये धाम महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रिय आराध्य भगवान शिवजी को अपने राज्य लंका में स्थापित करे। इसके लिए उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर यजी में अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण से उसकी इच्छा पूछी। रावण वरदान के रूप में साक्षात भगवान शिव को ही लंका में रहने का आग्रह करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे असंभव बताते हुए रावण को अपना आत्मलिंग यानी आत्मा रूपी शिवलिंग को ले जाने के लिए कहा। साथ ही ये शर्त रखी, ये शिवलिंग जहां एक बार जमीन पर रखा जाएगा, वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। अगर रावण वो शिवलिंग लंका में स्थापित कर लेता, तो अनर्थ हो जाता। अगर रावण के पास भगवान शिव का वह आत्मलिंग होता, तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। वैसे ही रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया था। इसके बाद और भी अहंकार के मद में होकर कई अनर्थ करता था। रावण की इस इच्छा के पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं थी। जब भगवान विष्णु रावण की चाल को समझ गए, तो उन्होंने देवताओं के हित के लिए एक योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तब भगवान की प्रेरणा से देवताओं ने वरुण देव को कहा कि रावण को लघुशंका की अति तीव्र वेग दें। रावण जब लघुशंका के लिए जाने लगा, तो उसे एक ग्वाला दिखा। वो ग्वाला भगवान विष्णु ही थे। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग पकड़ने की विनती की और लघुशंका के लिए चला गया। उधर रावण की लघुशंका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहा जाता है कि इतनी लघुशंका हुई कि वहां एक नदी बह चली, जो आज भी वहां है। इधर ग्वाले बालक ने शिवजी का भार सहन नहीं होने के कारण शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया, जिससे शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण थोड़ी देर में लौटा, लेकिन तब तक ग्वाला लिंग को जमीन पर रख चुका था। रावण ने लाख कोशिशें की, पर वह शिवलिंग जमीन से हिला नहीं सका। क्रोध में आकर उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। लेकिन तब से यहां शिवजी वास करने लगे। बैजू नाम का एक चरवाहा उस जंगल में अपने गायों और जानवरों को चराने आता था और प्रतिदिन उस शिवलिंग की पूजा किया करता था। एक दिन वह पूजा करना भूल गया। जब वह भोजन करने के लिए मुख में ग्रास ले रहा था, तभी उसे अचानक पूजा का स्मरण हुआ। वह उसी अवस्था में दौड़ते हुए लिंग विग्रह के पास आया और मुख के ग्रास को लिंग विग्रह पर डाल दिया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि आज से यह लिंग विग्रह वैजनाथ नाम से जाना जाएगा। प्राचीन काल में इस शिवलिंग की उपासना वैद्यों ने की थी। इसका संबंध देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों से संबंधित माना जाता है। शिव रहस्य के पंचमांश में द्वादश ज्योतिर्लिंग महात्म्य है। इसमें वैद्यनाथ की महिमा का वर्णन है। यहाँ असाध्य रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भी सर्वकाम प्रद इस शिवलिंग की प्रसिद्धि वैद्यनाथ के नाम से हुई। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती। शिव पुराण की कोटिउद्र संहिता के 28वें अध्याय में यह वर्णन है कि जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के क्रम में उसने अपने दशग्रीव को काटकर समर्पित किया था। उस समय शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अमोघ दृष्टि से देखकर रावण के 10 सिरों को पुनः जोड़ दिया था, क्योंकि उस समय भगवान शिव स्वास्थ्य करने वाले वैद्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए भी इनका नाम वैद्यनाथ पड़ा।
इस प्रकार वैद्यनाथ नाम से भगवान शिव का वर्णन अन्य पुराणों में भी मिलता है, जैसे गजारण्यतु वैद्यनाथ अर्थात हाथियों से भरे जंगल में वैद्यनाथ विराजमान है। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में झारखंड के इस वन प्रांत में हाथी प्रचुर रूप में थे। कलकत्ता के म्यूजियम में इस क्षेत्र के हाथी का ढांचा आज भी सुरक्षित है। इससे भी पुराण की चर्चा की सत्यता प्रमाणित होती है। इस धाम का एक नाम हृदय पीठ भी है, क्योंकि यहाँ है। तंत्र साहित्य में वैद्यनाथ को बगला देवी का उत्तम स्थान कहा गया है। यहाँ शिवलिंग के सामने माता का स्थान है। दोनों मंदिरों के गुंबदों में गठबंधन किया जाता है, जिसे माता और भगवान शिव के मिलन के रूप में देखा जाता है। यही कुंडलिनी जागरण का प्रतीक भी है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसे केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। इसलिए तंत्र शास्त्र में वैद्यनाथ को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है। वेदों में रुद्र को भेषज से संबंधित माना गया है। भेषज का मतलब औषधि से है। रुद्र को भेषज से जोड़ने के मूल में भी वैद्यनाथ नाम की सार्थकता का रहस्य है। लोग सांसारिक बंधन से छूटने के लिए इस लिंग का पूजन करते हैं। यह वैद्यनाथ नामक शिवलिंग मन को हरने वाला निर्मल लिंग है। वैद्यनाथ का एक नाम मनरोग हर तीर्थ भी है। यहां मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बिल्वपत्र से पूजन कर लिंग के दर्शन करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है और पाप समूह और ताप को त्याग कर अमृत को प्राप्त कर अपार दुखों से छूटकर महापुण्य को प्राप्त होता है। यहाँ एक पुष्पकनी है, जिसका शास्त्रीय नाम भवरोग हर कुंड है। वर्तमान में ये शिवगंगा सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ मानव के कामिक, वाचिक और मानसिक व्याधियों के विनाशक देव हैं। इसलिए शिव के इस लिंग विग्रह को वैद्यनाथ के नाम से संबोधित किया जाता है। वैद्यनाथ नामकरण की सार्थकता के मूल में एक और तथ्य है। यहाँ के मंदिर के भीतरी गर्भगृह में चंद्रकांत मणि है। ज्योतिर्लिंग का एक और रहस्य यह है कि इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यहां माता सती का हृदय गिरा था, जिस कारण इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव भी विराजमान है। मंदिर परिसर में बैद्यनाथ मंदिर के साथ 22 अन्य मंदिर भी हैं और इसके शिखर पर पंचशूल विराजमान है, जो भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण अस्त्र माना जाता है। इस तरह ये ज्योतिर्लिंग मानव जीवन को सुखी, समृद्ध बनाने वाला तथा दोनों लोकों को सुधारने वाला है। आप एक बार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।